जय श्री राम, जय भवानी, जय वीर शिवाजी। आप लोग ठीक हो? हम थोड़ा विलम्ब हो गए, संत आ गए थे कुछ, उन संतों में बैठ गए थे, इसके लिए हम पहले से ही आप सबको विनम्र क्षमा कराते हैं। जब तक भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आम रस लाओ बेटा सब। हम एक प्रार्थना पहले ही कर लें आप लोगों से। किसी भी पॉलिटिक्स पर हमारा कोई बयान नहीं होता है, हम किसी भी राजनीति पर नहीं बोलेंगे, वो कृपा करके आप पूछना भी मत। ना तो हम किसी राजनीति पर या राजनीतिक विषय पर हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आप हमारे निजी संबंधी और एवं कथा संबंधी अपने प्रश्नों को, भावों को आप रखिए, हम अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने की। परंतु राजनीतिक ना पूछना, ना कोई खींचातानी वाला राजनीति का हम पढ़ पाते हैं। बाबा जी राजनीतिक नहीं है, कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध हो रहा है, हम सब भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार है। किसी भी भगवान की, किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं बाबू जी, केरल में एक फिल्म आई है केरला स्टोरी करके जी, उसमें हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाकर उन्हें IAS आतंकी संगठन के पास भेजा गया, ऐसी कई केस स्टडीज की बात फिल्म के द्वारा की गई है। आप कैसे देखते हैं कि कैसे जो लव जिहाद का एक मुद्दा बहुत बड़ा देश में है और हमेशा कई पॉलिटिकल पार्टियां उसे उठाती रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, केरल स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है, और अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी है, आई सपोर्ट। और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए, और सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। और वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का भी मुद्दा बहुत, अभी लैंड जिहाद का भी मुद्दा भी आगे आ रहा है। पहले इसे हमें समझाओ, हम इससे जमीन कब्जा करना, उस पे मदरसा बना देना, मजार बना देना दुर्भाग्य है। ये हमारे आपके देखते हुए हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। बाबा जी, आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है आयोजन बिहार में भी होने वाला है, जहाँ पे कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक सफल आयोजन हुआ। अब बिहार में आप जाने वाले, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वहाँ विरोध बढ़ता जा रहा है, क्या? ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं, जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं, और ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, और ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। हमारे भी वो अपने हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो भी अपने, हमारा कोई भी विरोध नहीं। लेकिन बाबा जी, ऐसे लोगों को क्यों आपत्ति आपसे? देखिए भगवान, ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे हों। विरोधाभासिक मिशन जब होता है और व्यक्ति का पूर्ण होता दिखाई नहीं देता है, तो प्रायः तो वो इस प्रकार की गतिविधियां करता है। कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार हुआ, उसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने की, और उसे बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ने की पूरी कोशिश करती दिखाई दी। बजरंग बली का नाम इस तरह से चुनाव में खिंचता दी, और एक तरह पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का प्रचार होता था। आज के जमाने में ईश्वर माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार होता है।
और बजरंग बली के ऊपर बैन लगाना या बजरंग दल एक विचारधारा हो सकती है, विचारधारा में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के नाम पर बैन नहीं लगा सकते हैं आप हमारे राष्ट्र में। बाबा जी बिहार के मंत्री हैं तेज प्रताप, उनके ये शब्द हैं कि बाबा बागेश्वर को बिहार में घुसने नहीं देंगे। भगवान की इच्छा, हनुमान जी की इच्छा पर हम चलते हैं, बालाजी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। हिंदू राष्ट्र पर जो बयान आप देते आए हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या जिस तरह की स्थिति बन रही है हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, ये हमारा कोई नया बयान नहीं है या कोई नई तरकीब नहीं है या कोई हमको फेमस होने के लिए हमने कोई फेम पकड़ रखा है। हमने तो महाराष्ट्र के ही वीर और महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारतवर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जा रहा है। आपके इन्हीं भाषणों के और इन्हीं हिंदू राष्ट्र की बात करना या फिर धार्मिक बात करने को लेकर आपको नोटिस भी दी गई है कि कोई ऐसी बात आप ना करें अमरनाथ में जिसकी वजह से आप बदलें? हमें कोई दिक्कत नहीं, नोटिस हमें स्वीकार है। हम प्रायः कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे वैमनस्यता फैले, लेकिन हमको बोलने का अधिकार जितना हमें संविधान ने दिया है, इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को है, जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना तो हमें भी है ना। तो हम अपनी बात रख सकते हैं ना, मानना ना मानना बात। हाँ, हम किसी मजहब के खिलाफ बोलें, हम किसी भगवान के खिलाफ बोलें, हम किसी पुस्तक के खिलाफ बोलें, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलें पर्टिकुलर, तो बात अलग है। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा विषय है और हमें नहीं लगता कि ये वैमनस्यता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी धर्म घर वापसी कराने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ जातिवाद की पाठ को दूर करना। तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? ये तो सारी चीजें पहले से हैं, किसी को भागने की अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं लगते, अगर होती तो आपके महाराष्ट्र में ही पालघर के संतों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते, अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती, अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती हैं। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए तो हमें लगता है राम की ऊपर पत्थर नहीं फेंके। किस तरह का बदलाव होगा जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा आपके हिसाब से? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां, जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे, हम सब हिंदू हो जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववाद की बात होगी और इसमें फिर ना कोई बैकवर्ड होगा ना कोई फॉरवर्ड होगा। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, पर ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है, हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र के बाद तीसरी जो बदलाव बहुत प्यारी आएगी, वो तीसरा बदलाव इतना अद्भुत आएगा कि क्या कहना। तीसरा बदलाव ये आएगा कि जितनी भी अभी वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश में लड़ाया जाएगा। बाबा जी, जिस तरह से जो इस्लामिक देश है वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को सरकारी नौकरियां या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या यहाँ हमारे में तो मिलेगी। हमारे में तो मानवता के पुजारी हैं, हम किसी पंथ या मजहब के विरोधी नहीं है। हमारे में तो मुसलमानों, आपको हम क्या बताएं, 500 से 600 परिवार मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, हमसे जुड़े हैं, अब वो उनको मानते भी हैं। और कल ही कथा में एक यहाँ के जो सच्चे मुसलमान हैं वो कल कथा में आशीर्वाद लेकर गए। ये केवल और केवल हवा दी गई है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है बाबा जी, तो आपके ही कुछ भाषण, मतलब जो कथावाचन में हमने सुना है कि आप कहते हैं कि हाथ में हथियार दीजिए, हमें रक्षा करनी है, तो आपको रक्षा किससे करनी हिंदू राष्ट्र में? आपको
अगर हमारा देश की आबादी आत्मरक्षा आज की तारीख में 142 करोड़ है, उसमें लगभग अगर हम लोग 80% है, तो इन 80% को 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है, जो इन्होंने लैंड वाली बात की, 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग गए, 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए, 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे। क्या आप खाक 80%? बाबा जी, इसलिए माला और भाला की आवश्यकता है। बाबा जी, माय डियर, उससे हल होगा सर? बाबा जी, उससे हल होगा? सुरक्षित तो रहेंगे किससे? अपने आप से। बाबा जी, महाराष्ट्र में एनसीपी के एक नेता हैं, विधायक हैं, हम और किसी वो- भी पॉलिटिक्स पर पॉलिटिकल कभी सवाल बात नहीं आप बोलते। उन्होंने आपसे जुड़ा सवाल उन्होंने है, आपकी सीधे टिप्पणी सीधे हम करते रहे, हम राजनेता की टिप्पणी पर जवाब नहीं एक देते। आपत्तिजनक ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? हम किसी भी पॉलिटिक्स या राजनेता पर अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देते। उन्होंने एक ट्वीट किया था, हमारा सिद्धांत। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें एक लड़की की तस्वीर आपके साथ थी, हालांकि बाद में उन्हें समझ में आया उन्होंने गलत ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। इस पर क्या Thank you. कहेंगे? बाबा जी, इससे पहले जब आप आए थे तो एक मुद्दा काफी चल रहा हमारी था। शादी की तस्वीर वायरल हो गई। तो ज्यादा ही चर्चा हो रही है। हाँ, हम सिद्धांत के बहुत पक्के आदमी हैं। हाँ बाबा जी, जी, इससे पहले जो है अंधश्रद्धा को लेकर के फैलाने को लेकर के एक मुहिम कुछ लोगों ने ये छेड़ी सब थी। कहानियां सुन हो गई हैं हाँ, सारी। वो आप लेकिन चलो उससे- नई कहानी बढ़ेंगे कुछ। सर, आप तो बनाएंगे। आमरस पिवाओ तब तक सबको। नहीं, जैसे भी तो मुंबई के हाईकोर्ट का तो आपके पर भी बैन है ही ना, आप वो चमत्कार वगैरह तो नहीं कर सकते। चमत्कार हम करते ही नहीं है, चमत्कार तो हमारे इष्ट हनुमान जी करते हैं, उनको रोकेंगे आप? आप ना आज खा पी करके नहीं आए आप हो। खुद को भी तो हनुमान का अवतार मानते हैं जी, आप भी किसने खुद- कहा? हमने कभी किसी क्लिप में बोला? मुजफ्फरनगर में बिल्कुल जो आपके नहीं खिलाफ- बोला, ये वाहियात मुजफ्फरनगर बात। में आपके ऊपर जो केस दाखिल हुआ है उसमें जो कोई अभी केस नहीं हुआ है, उन्होंने केवल वो दिया है। हमारी किसी भी क्लिप में हम हनुमान अवतार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। हम एक साधारण मानव है, जैसे तुम हो, तुम्हारी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं, और पूंछ तो हमारे हैं नहीं है, कि हम आपको बता, हम कोई हनुमान अवतार नहीं है, हम साधारण धीरेन्द्र हैं, लेकिन सनातनी हिंदू हैं और हिंदू को जगाकर मानेंगे। सर, आपने कहा हिंदू राष्ट्र जल्दी घोषित होने वाला है, उसका समय कुछ है? और समय जिस दिन हिंदू जग जाएंगे वही समय है। कौन बनाएगा ये हिंदू राष्ट्र? एक हिंदू 80 करोड़ जो वो बता रहे हैं। शास्त्री जगने की परिभाषा क्या है? सब आप हिंदू जगह सनातन जगह तो उसकी अपने परिभाषा क्या है? अधिकारों को मानना, अपने राष्ट्र में हिंदुत्व भाव को जगाना, हिंदू की पहचान करना और हिंदुत्व का भाव जगा करके सबको जागृत करके एकजुट होना, यही जगह। आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर में भी जाकर के वहाँ पर हाँ, अब अभी जो है हमारे हिंदुत्व जम्मू को कश्मीर आगे बढ़ा के पूर्व डिप्टी सीएम आए हैं, अभी भी आशीर्वाद लेकर नीचे ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा तो है कि गुरुजी आप जम्मू कश्मीर चलो, हमें तो भारत के कोने कोने में जाना है साहब, जहां तुम ले चलो, तुम कहीं और कहो तो चलें। महाराज जी, 33 कोटि देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम कहा जाता है। वो 33 कोटि का अर्थ क्या होता है, लोगों को बताइए। केरल फिल्म में यही दिखाया जाए कि हिंदू लड़कियों के अपने संस्कृत के बारे में, हिंदू संस्कृत के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण वो भटक जाती है। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। हम लोग इसीलिए भी फेल हैं क्योंकि हम लोग अपनी सनातनीय संस्कृति के मूल से हट रहे हैं। ना तो रामचरितमानस का अनुभव है, अन्य मजहब में, हमारे धर्म में तो प्रायः कम है, पर अन्य मजहब में उनकी मजहब की पढ़ाई अनिवार्य है। अपने सनातन धर्म में ये बहुत कम है। और मंदिरों के पुजारियों से भी हमारी प्रार्थना है, भारत के पुजारियों से, कि केवल पूजा करने से भगवान या आपको सुरक्षित नहीं रहना है। अब आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों में देनी चाहिए। प्रत्येक पुजारियों को, भारत के पुजारियों से हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक पुजारी धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों से शनिवार और मंगलवार को छोटे छोटे बच्चों को दीजिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। 33 कोटि देवता, इसे कई लोग 33 करोड़ कह देते हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि है मतलब 33 प्रकार के ऑफिस, 33 ऑफिस। और हमारा सनातन धर्म इसीलिए व्यापक है, इसीलिए आदि है, इसीलिए बड़ा है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके पास विकल्प ही विकल्प हैं। आप राम जी को नहीं मानते, कृष्ण को मानिए। भगवान कृष्ण से आपकी नहीं बनती, हनुमान जी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनसे नहीं बनती, आप पंडरीनाथ महाराज जी को मानिए। उनसे भी आपकी नहीं बनती, ओम जय जगदीश हरे।
जय अम्बे गौरी। अन्य धर्मों में ऐसी मजहबों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनके पास एक ही भगवान है, एक ही पुस्तक है। अपने पास तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत। हमारे पास अनंत बहुत सी व्यवस्थाएं। तो हमारे धर्म में ये जो वैमनस्यता फैलाई गई कि ये 33 करोड़ हैं, 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं, और 33 प्रकार के देवताओं का मतलब सेंट्रलाइजेशन परब्रह्म परमात्मा का है। उसके नीचे जैसे एक मंत्रिमंडल होता ना, वैसे मंत्रिमंडल व्यवस्था, जल की व्यवस्था वरुण देवता देखेंगे, हवा की व्यवस्था पवन देवता देखेंगे, वैसे ही ग्राम्य देवता, स्थान देवता, क्षेत्रीय देवता, ये कोटियां बनाई गई हैं। सर अपने यहाँ गुरुकुल था, गुरुकुल में बाकायदा शिक्षा मिलता है। जैसे आज की तारीख में मदरसा फैले हुए हैं, गुरुकुल खत्म हो रहा है, कहीं न कहीं ये कारण रहा कि शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को। अब मंदिरों को ही गुरुकुल बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल पद्धति को वापस लाने में बहुत समय लगेगा। हिंदू राष्ट्र में ही इतना टाइम लग रहा, इतनी आफतें हैं कि जगह जगह मुसीबतें आ रही हैं। तो अब गुरुकुल की जगह हमको मंदिरों को ही गुरुकुलम बनाना पड़ेगा। पसीना बहुत आ रहा। अब धन्यवाद, कथा में चलते हैं, फिर मिलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी साल भर तक मतलब उतने फेमस नहीं थे, बट साल भर में जितना प्रोजेक्शन हुआ, लोगों का आपकी ओर जितना आकर्षण बढ़ते जा रहा है, मतलब जो भी मीडिया प्रोजेक्शन चला पिछले 2-3 महीने में, आपके एक साथ सारे नेशनल न्यूज चैनल पे आपके इंटरव्यूज हुए, आपकी ओर लोगों का आकर्षण बढ़ते जा रहा है। क्या ऐसा है कोई पॉलिटिकल पार्टी समूचे मीडिया जगत कर रही है? समूचे मीडिया जगत को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, जिन्होंने सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखी और बाघेश्वर पीठ के सत्य को उजागर करके आज अनेक लाखों हिंदुओं के विश्वास को जगाने के लिए एक बूस्ट का काम किया है। इसमें पूरा का पूरा श्रेय समूची मीडिया जगत को है। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना है कि जितने भी मीडिया जगत के सत्य प्रकाशित करने वाले लोग हैं, ईश्वर करे उनकी सद्बुद्धि बनी रहे और उन पर भगवान बालाजी की दया बनी रहे। दूसरी बात, हमारी खुद की निजी पार्टी है, जिस पार्टी का नाम बजरंग बली है। उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उसका निशान है मुगदर, वोट फॉर यू। हम किसी पार्टी के न सपोर्टर थे, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम नहीं रहेंगे। और राजनीतिक विषय से हमको कोई भी पार्टी खींचने का कोशिश भी मत करें। धन्यवाद। तो भाजपा का एजेंडा है, तो वही एजेंडा लेके आप चल रहे हो? नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का एजेंडा है। आप पार्टी से जोड़ रहे हो, ये आपकी मानसिकता है। सर आप हिंदू को कैसे करते हैं? क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव में देखा जाए तो भाजपा को वोट मुंबई के पागलों को क्या संदेश देंगे? पिछली बार मुंबई के पागलों, यही कहना है कि आप सब जब तक सनातन की झंडा, सनातन की बुहार को बहाते रहेंगे, तब तक हम आते भी रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मुंबई भी माधव नगरी बनेगी। नाम बदलने की बात नहीं हमने की है कि आप लोग फिर से ट्रोलिंग करो दूसरों। मुंबई को माधव नगरी बनाने का मतलब है धर्म नगरी। मुंबई जो अभी केवल माया नगरी कहलाती है, वो माधव नगरी बने। इसलिए हम बार बार मुंबई आ रहे हैं और फिर वही बात कहेंगे, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। धन्यवाद। औरंगाबाद से मैं आई हूँ। जय हो भैया।